ग्राइंडिंग इन एडल्ट पार्ट 1 में हमने जाना था कि टीथ ग्राइंडिंग यानी ब्रक्सिज्म क्या होता है, इस कंडीशन को कैसे पहचाने और जाने और क्यों आपको डेंटल सर्जन और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प और गाइडेंस लेनी चाहिए। बच्चों में तो टीथ ग्राइंडिंग हमें नज़र आ जाती है। इस पर डिटेल जानकारी के लिए मेरा न्यू एपिसोड देखना न भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। बच्चों में और एडल्ट्स में टीथ ग्राइंडिंग के रीजन, सिम्टम्स और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने और ट्रीटमेंट के अप्रोच में अलग अलग होते हैं। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। दांतों की बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्ते वीवर्स, मैं डॉक्टर चैताली। जब आपने अपने स्लीप ब्रक्सिज्म और टीथ ग्राइंडिंग को आइडेंटिफाई कर दिया है तो आप हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या बला है, लेकिन निराश न हो। थोड़ा सब्र, पेशेंस से अगर आप इस टिप्स को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो ये इश्यू सॉल्व किया जा सकता है। एक्सपर्ट डेंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की गाइडेंस में आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले आप अपनी इस समस्या को जानें और पहचानें। फैमिली मेम्बर्स, रूममेट्स, फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं ये जानने में कि आप नींद में दांत किटकिटाते हैं। रीजंस, सिम्टम्स मैं ऑलरेडी आपको अपने पिछले एपिसोड में यानी कि पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, देखना न भूलिएगा। क्या पता आप इस जानकारी के बाद किसी की हेल्प ही कर पाए। जी हाँ, ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ टू स्टॉप टीथ ग्राइंडिंग, अपने दांत पीसना कैसे बंद करें, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ टिप्स देती हूँ। इनमें से 1, 2, 3 कोई भी या सब की सब टिप्स जो भी आपको सूट करे उन्हें फॉलो करें और कोशिश करें कि नींद में दांत पीसने की समस्या को कम करें। व्यायाम करना शुरू करें। कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो मस्ट है आजकल के सेडेंटरी लाइफ में। सोने से ठीक पहले रिलैक्स करें, कोई कार्टून, फिल्म, लाइट म्यूजिक, अपनी मनपसंद किताब पढ़ें और खुद को दिन भर के थकान से रिलैक्स करें। खुद को स्ट्रेस फ्री करें। रात में सोने से पहले अपने जबड़े यानी कि जॉ की मांसपेशियों की मालिश करें। मसल टेंशन एंड पेन पॉइंट से संबंधित दर्द वाले पॉइंट को दूर करने के लिए कुछ रोगियों को सिर और गर्दन की मालिश से लाभ हो सकता है। एक मसाज थेरेपिस्ट मालिश प्रदान कर सकता है या फिर टेक्निक बता सकता है जिसका उपयोग घर पर ही जबड़े यानी कि जॉ की और नियर बाय मसल्स को आराम करने के लिए किया जा सकता है। अपने गाल की तरफ एक गर्म कपड़ा रखने से आपके जबड़े की मांसपेशियों को आराम मिल सकता है। खाना छोड़कर सब कुछ चबाना बंद करो। जी हाँ, सही सुना आपने। मैंने कई लोगों को पेन पेंसिल चबाते हुए देखा है। जो भी चीज़ हाथ में आई नहीं कि लगे चबाने। अनजाने में ही सही, लेकिन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है। इसलिए व्यूअर्स, बचपन से इस हैबिट को डिस्करेज कीजिए। पेंसिल या फिर पेन न चबाए। चिविंग गम से भी बचें क्योंकि ये आपके जबड़े की मांसपेशियों की क्लिंचिंग बढ़ाता है और दांतों को पीसने की संभावना बढ़ जाती है। कैफीन वाले फूड आइटम्स और ड्रिंक्स से जैसे कि कोला, चॉकलेट और कॉफ़ी से बचें। शराब से बचें। यकीन जानिए, शराब पीने के बाद दांतों की पीसने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। टेक प्रोफेशनल हेल्प, सहायता ले। यदि आप गंभीर चिंता या फिर स्ट्रेस से पीड़ित है तो आपको मनोचिकित्सक या फिर मनोवैज्ञानिक से कंसल्ट करना चाहिए। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जब रोगियों ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के साथ माउथ गार्ड भी पहना तो उनके दांत पीसने की संभावना कम हो गई। नाइट टाइम माउथ गार्ड का इस्तेमाल करें। लगातार पीसने से आपके दांतों का इनामल भी खराब हो सकता है और कैविटी बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। स्पेसिफिक केयर टिप्स फॉर कोपिंग विद स्लीप ब्रक्सिज्म, स्लीप ब्रक्सिज्म से निपटने के लिए स्पेसिफिक देखभाल टिप्स। स्लीप ब्रक्सिज्म के ट्रीटमेंट में दर्द और अन्य लक्षणों को मैनेज करने के लिए कई मल्टीपल कंपोनेंट शामिल हो सकते हैं और दांत पीसने की सीवियरिटी, इसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को भी कम किया जा सकता है। दांत पीसने में मदद के लिए आप घर पर भी कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन अपने डेंटिस्ट और डॉक्टर से बात करना इम्पॉर्टेंट है जो आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन में ऑप्टिमल ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। अब मैं एक डेंटिस्ट की नज़र से ये स्पेसिफिक टिप्स बताना चाहूँगी जो आपके दांतों, जबड़े और गर्दन के डिस्कम्फर्ट को स्लीप ब्रक्सिज्म से रोकने और दूर करने में मदद कर सकता है। नट्स, पॉपकॉर्न और कई हार्ड कैंडी जैसे हार्ड फूड आइटम से बचें। मूंगफली का मक्खन और अन्य चिपचिपे खाद्य पदार्थों से सावधान रहें जिन्हें चबाना मुश्किल है। चिविंग गम न चबाएं। सिर और गर्दन को एक्स्ट्रा सहारा देने के लिए अपने सोने की पोजीशन या तकिए को एडजस्ट करें। रात के समय टीथ क्लिंचिंग और ग्राइंडिंग से मुंह और जबड़े पर जो स्ट्रेन पड़ सकता है और गर्दन के मसल्स में पेन बढ़ सकता है,
इस दर्द को कम करने में स्लीप ब्रक्सिज्म के ट्रीटमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। दर्द को शांत करने के लिए गर्म सेक या फिर आइस पैक का उपयोग करें। माउथ एक्सरसाइजेस टू कोप अप विद स्लीप ब्रक्सिज्म। मुंह की एक्सरसाइज स्लीप ब्रक्सिज्म से निपटने के लिए। कई मुंह की एक्सरसाइजेस पेन और जॉ के मोशन रेंज को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, अपनी जिभ को अपने दांतों को छुए बिना अपने मुंह के रूफ के अगेंस्ट दबाएं। स्टेप 2, अपने ऊपर के और नीचे के दांतों को छूने से रोकते हुए अपने होठों को धीरे से बंद कीजिए। स्टेप 3, इस पोजीशन में जितना देर हो सके रुकें। सेकेंड एक्सरसाइज जॉ के मूवमेंट में मदद करने के लिए। स्टेप 1, अपने हाथों को अपने TMJ जोड़ों पर रखें। स्टेप 2, धीरे धीरे अपना मुंह खोलें। स्टेप 3, अपना मुंह 5 से 10 सेकेंड के लिए खुला रखें। स्टेप 4, धीरे धीरे अपना मुंह बंद करें। प्रतिदिन 3 बार, हर बार 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें। प्रतिदिन कुछ मिनट इस एक्सरसाइज से कई बार टीथ ग्राइंडिंग और क्लिंचिंग को आराम और खिंचाव में मदद कर सकते हैं। ईट मोर विटामिन्स। अधिक विटामिन खाएं। विटामिन C आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। मैग्नीशियम बेहतर रात की नींद को बढ़ावा देता है और B कॉम्प्लेक्स विटामिन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को कम कर सकता है। इन विटामिन को अपने डाइट में शामिल करें और ब्रक्सिज्म को दूर करें। वेयर नाइट गार्ड टू मैनेज पेन एंड अदर सिम्टम्स। दर्द और अन्य लक्षणों के मैनेजमेंट के लिए नाइट गार्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं नाइट गार्ड रेकमेंड करूंगी। व्यूअर्स, सोते समय दांतों के लिए नाइट गार्ड पहनकर ब्रक्सिज्म के अधिकतर मामलों में आसानी से इलाज किया जा सकता है। दांतों के लिए डेंटल गार्ड को माउथ गार्ड, नॉक्टर्नल बाइट प्लेट और बाइट स्प्लिंट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके दांतों के बीच बैरियर लगाकर काम करता है। जब आप अपने जबड़े को जकड़ते हैं तो दांतों के लिए नाइट गार्ड एक तनाव को हल्का करने और जबड़े की मांसपेशियों को कुशन देने में मदद कर सकता है। ये कुशनिंग न केवल चेहरे और जबड़े के दर्द को रोकने में मदद करती है, बल्कि आपके दांतों के इनेमल की भी रक्षा करती है। तो ये हो गए टिप्स फॉर ब्रक्सिज्म। तो चलिए मिलते हैं नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।